झील के बारे में। तो जो लोग झील के बारे में नहीं जानते हैं, झील के क्वेश्चन आपको याद नहीं होते हैं, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। मात्र 10 से 20 मिनट के अंदर आपको सारे झील याद होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं झील। तो एक एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और ये पूरा क्लास जो होगा सारा A to Z अग्निवीर, SSC GD जितने भी एग्जाम के आप तैयारी करते हैं सभी एग्जामों के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे झील। एक बार हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और एक बार देखते हैं कि झील कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। जो भी इंपॉर्टेंट झील है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको मालूम है, मैं पहले क्लास से ही बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए भारत का राज्य कौन सा किधर है। जो लोग पहली क्लास नहीं किए हैं जाकर आप क्लास कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा झील किस साइड किस राज्य में सर बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा राज्य किधर है। अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या मतलब है भैया आर्मी में जाने का, कि अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा राज्य कहाँ है तो कोई मतलब है आपको आर्मी में जाने का। थोड़ा सा मैप गड़बड़ बन गया है, चलिए कोई नहीं, खेपिए। बस यहाँ पे आपको समझना है केवल। आपको सब मालूम है कि कौन सा राज्य किधर है अगर आपने पहले क्लास किया है तो। अगर आपने पहली क्लास नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और एक एक क्लास शुरू से कीजिए, आपको सारा चीज समझ में अच्छे से आएगा। तो हम आज जाने वाले हैं भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे पड़ता है राजस्थान राज्य, और राजस्थान राज्य में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। ठीक है, कौन सा झील, सांभर झील, जो भारत का खारे पानी का झील है। पर ये खारे पानी का कैसा झील है, तो खारे पानी का स्थलीय झील है। स्थल यानी कि जमीन पे खारे पानी का झील है राजस्थान वाला। तो राजस्थान का देखिए झील दो प्रकार, कई प्रकार के होते हैं। लैंगूर झील होगा, ठीक है, आप बोलोगे लैनूर झील हो गया, मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील, ये सारे झील, कृत्रिम झील, ये सब झील है, प्राकृतिक झील, ठीक है, क्रेटर झील, ये सब झील है। हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे A to Z। पहले हम देखेंगे कौन सा झील कहाँ है, एक बार फटाफट हम लोग बताएंगे, देखेंगे कौन सा झील कहाँ है, फिर हम जाके पढ़ेंगे एक एक झीलों के बारे में। उसका भी PDF आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान में कौन सा झील है, तो आप कहोगे सर सांभर झील। ऐसे ही एक खारे पानी का झील है उड़ीसा में जिसको बोलते हैं चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील, जिसमें झींगा उत्पादन किया जाता है। झींगा मछली जानते हो ना, जब में 2 मोछिया नियर निकला रहता है, छोटे छोटे लाल लाल रहती हैं, झींगा उत्पादन किया जाता है चिल्का झील में। ठीक है, यहाँ केरल है, केरल राज्य है। केरल राज्य में आपके कई इंपोर्टेंट झील है जैसे कि अष्टमुंडी झील, ठीक है, अष्टमुंडी झील और पेरियार झील। आपको मैंने बताया था पेरियार झील, पेरियार यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेरियार नदी भी है, तो पेरियार झील। और बात करें तो अष्टमुंडी हो गया, वेबनाड झील हो गया, वेबनाड झील, वेबनाड झील जो कि भारत का सबसे लंबा झील है। लंबा, ऊंचा, बड़ा ये अंतर होता है, तो सबसे लंबा झील है वेबनाड झील। यहाँ पे सिक्किम में पड़ता है चोलामू झील। कौन सा, चोलामू झील, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है। आपको मालूम चल भी रहा होगा कि जो हमारा सिक्किम है सबसे ऊंचा है कि नहीं, तो चोलामू झील है। यहाँ पे कौन सा झील है, चोलामू झील। यहाँ पे मणिपुर में एक झील है जिसको बोलते हैं लोकटक झील। कौन सा झील, लोकटक झील, बड़ा इंपॉर्टेंट है लोकटक झील। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि बताइए लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। और लोकटक झील पे जो घर बने होते हैं उनको हम पुंडी कहते हैं, फुंडी कहते हैं। वहां पे जितने भी लोकटक झील में कई सारे घर बने हुए हैं। वहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन पूछेगा किस झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो लोकटक झील पे है। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, किबू लामजाओ। क्या बोलेंगे, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का है, तो लोकटक झील पे ही है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आपको पड़ेगा एक झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, जिसको हम पुलिकट झील कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिकट झील। इस झील पे हमेशा विवाद होता रहता है, किसका, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश में एक और झील है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलूरू झील। कौन सा झील, कैलूरू झील, ठीक है। उत्तर प्रदेश में झील की बात करें तो रामगढ़ झील है। कौन सा झील है, रामगढ़ झील है, बड़ा इंपॉर्टेंट रामगढ़ झील का है, तो आप याद रखेंगे रामगढ़ झील। ठीक है, यहाँ पे बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो भी झील होंगे झील के लास्ट में ताल लिख कर आएगा, जैसे नैनीताल, ये सब ताल लिख कर आएगा। जबकि हिमाचल प्रदेश झील की बात करें तो एक का नाम है सूरजताल, सूरजताल, और एक का नाम है चंद्रताल। सूरजताल और चंद्रताल का है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख झील है, जैसे डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट झील हो गए, डल झील, बुलर झील। उत्तराखंड की एक और झील है जिसे बोलते हैं रूपकुंड झील। कौन सा, रूपकुंड झील। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए राजस्थान का कौन सा झील, तो सांभर झील।
केरल का अष्टमुंडी, पेरियार और वेवनाथ झील, आंध्र प्रदेश का पुलिकट, तमिलनाडु का भी पुलिकट, आंध्र प्रदेश का केलूरू झील, उड़ीसा का चिल्का झील, और यहाँ पे लोकटक झील मणिपुर का है, और चोलामो झील कहाँ का है, तो आप कहोगे सिक्किम का है। सबसे बड़े खारे पानी का झील तो आप कहोगे सर चिल्का झील है। मीठे पानी का झील तो आप बोलोगे सर बुलर झील, और एक डल झील भी मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील और खारे पानी का झील क्या होता है, चलिए हम अब पीडीएफ पे चर्चा करते हैं। पीडीएफ पे आपको बताएंगे मीठे पानी का झील हम उस झील को कहते हैं जो पीने योग्य हो। जो पीने योग्य होगा उसे क्या बोलेंगे, मीठे पानी का झील। जो पीने योग्य नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, खारे पानी का झील। ठीक है, जो समुद्र के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे झील किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं बता दो, झील किसे कहते हैं। तो झील आप पोखरा देखे हो, पोखरा देखे हो, तो पोखरा का ही बड़ा स्वरूप होता है झील। पोखरा का ही बड़ा स्वरूप क्या होगा, झील होगा। याद रखेंगे आप लोग, पोखरा में नहाए होंगे आप लोग, गांव देहात के लड़का सब हैं। तो झील जल का वह स्थान स्थित भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। अब मान लीजिए इतना दूर गढ़ा है, गढ़ा दिख रहा है, बगलिया में भूमि से घिरा है कि नहीं घिरा है, तो जो भूमि से चारों तरफ से घिरा है और यहाँ पे स्थिर पानी है, कहीं बह रहा है ये, कहोगे नहीं सर, तो ये क्या है, झील है। अगर पर क्वेश्चन उलाट दे, क्वेश्चन कहे कि एक स्थिर भूमि है जो चारों तरफ जल से घिरा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसको हम द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। और बड़ा भूभाग होगा तो महाद्वीप बोलेंगे। तो स्थिर भूमि बीच में आ जाएगा और चारों तरफ जल आ जाएगा तो द्वीप हो जाएगा, और बीच में जल आ जाएगा चारों तरफ भूमि हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, झील बोल देंगे। क्या बोलेंगे, झील। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झील कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इन सभी झीलों के बारे में हम यहाँ पे ध्यान से चर्चा करेंगे। झील कौन कौन से कितने प्रकार का। सबसे पहला झील होता है मीठे पानी का झील, जो पीने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं, मीठे पानी का झील। खारे पानी का झील जिसमें नमक की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, खारे पानी का झील। जो हिमालय का बर्फ जो है उसके पिघलने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, हिम नदियन झील। ठीक है, कृत्रिम झील जो मानव ने खुद बनाया उस झील को क्या बोलेंगे, कृत्रिम झील बोलेंगे, जैसे गोविंद सागर झील। ठीक है, तो कृत्रिम झील बोलेंगे। ज्वालामुखी झील, अब कहोगे सर ज्वालामुखी झील क्या है, तो आपको मालूम है ज्वालामुखी ऐसा होता है, दिख रहा है ऐसे, ऐसे ज्वालामुखी होता है ना ऐसे, तो यहाँ से लावा निकलता है। और जब ये लावा नहीं निकलेगा तो ये पूरा गड्ढा रहेगा, तो बारिश का पानी गिरेगा तो इसमें जमा होगा कि नहीं होगा, जब जमा होगा तो झील का निर्माण होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे जी सर जी एकदम सही बता रहे हैं, झील का निर्माण होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे एकदम होगा। फिर उसके बाद गोखुर झील। अब ये गोखुर झील क्या होता है, सपोज डेट ये नदी बह रही है, ऐसे नदी बहती है, अब ये नदी बह रही है, यहाँ पे मिट्टी कभी कभी क्या होगा, जब भी नदी इधर से बह रही है, अब बताइए कभी क्या हुआ, नदी का मूड घुमा और सीधा सीधा यहाँ से मिल गई सीधी नदी, और इधर से बहना जो बह रही थी इसको छोड़ दी। जब इसको छोड़ दी तो यहाँ पे पानी जमा होगा, जिसे आपको मालूम होगा सोता, याद है सोता, नदी के किनारे सोता होता है। आप लोग बिहार वाले जितने जानते हैं सोता का होता है, ये सहरिया वालन के नहीं मालूम चलता, ये दिक्कत है। तो ऐसे झील का जो ये झील निर्माण हो रहा है ना, यहाँ पानी इकट्ठा होगा, अभी पानी कहीं बह पाएगा, तो आप कहोगे नहीं सर, तो ऐसे झील को हम कहते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। गाय के खुर की तरह, जो गाय का पैर होता है ना, पैर उसी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। तो बताइए झील आपको समझ में आ गया। एक होता है मीठे पानी का, खारे पानी का, हिमनद, कृत्रिम जलमुखी और गोखुर, और एक होता है लैंगून झील। अभी लैंगून झील क्या है भाई, ये भी जान ले, ध्यान सुनिएगा। लैंगून झील के बारे में बता रहे हैं। तो लैंगून झील उस झील को कहते हैं जिसमें समुद्र का पानी हमेशा आता हो, यानी समुद्र के किनारे हो, कभी कभी जब समुद्र का पानी बढ़े उस झील में आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, लैंगून झील बोलेंगे। साफ साफ शब्दों में याद रखेंगे। अब चलते हैं भैया झीलों के बारे में जानते हैं। तो याद रहेगा, ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। झील का नाम डायरेक्ट पूछता है, अग्निवीर में झील का नाम डायरेक्ट पूछेगा, कहेगा चिल्का झील कहाँ है बबुआ, पूछेगा सांबर झील कहाँ है, पूछेगा चोलामू झील कहाँ है, ऐसे पूछता है। समझ आ रहा है ना। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में। तो याद रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां नाग नागिन दिख जाए, क्या दिखे, नाग नागिन, तो सीधा डंडा निकालेंगे मार देंगे। ठीक है ना, डंडा निकालेंगे और क्या करेंगे, मार देंगे। मरना मत, नागिनिया बदला ले लेगी, गड़बड़ा गया तो जहां जैसे अनंत नाग हो गया, बेरी नाग हो गया, शेष नाग हो गया, नागिन हो गया, ये जितने भी झील अगर नाम आ गया नाग नागिन, तो क्या मारोगे, जम्मू कश्मीर। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि जहां नाग नागिन दिखे वहां हमें जम्मू कश्मीर आंसर देना है। झील में, किसमें, झील में, झील में जहां नाग नागिन दिखेगा तो क्या आंसर दोगे, तो जम्मू कश्मीर दोगे। तो अनंत नाग, शेष नाग और बेरी नाग, ये सब कहाँ है, झील कहाँ है, तो
आप बताओगे सर ये तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ के दो प्रमुख झील सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में भर भर के पूछता है, एक है डल झील और एक है वुलर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद करना है तो यही दो झीलियां याद कर लो। डल झील, वुलर झील किसे कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। क्वेश्चन पूछेगा मीठे पानी का झील किसे कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वुलर झील। समझ रहे ना? तो क्वेश्चन याद रखिएगा, जब मीठे पानी का रस आपके घर बनेगा, खूब ढेर रस बन जाए, एक परात एक ढमकर बन जाए, तो ये बताइए क्या मीठे पानी का रसवा पूरा पी लेंगे? तो आप कहोगे ना ना सर जी नहीं पी पाएंगे। तो गौवा में से जा जाकर अपने दोस्त को बुला के लेंगे, चल 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 हमारे घर में मीठे पानी का पानी बना है। तो याद रखेंगे, तो गांव में से बुलाने जा रहे हैं तो वुलर झील। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? वुलर झील। और मीठे पानी का ये भी झील है डल झील, पर डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। श्रीनगर का गहना किसे कहते हैं? डल झील को कहते हैं। बताइए जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी? तो श्रीनगर का गहना किसे कहेंगे? डल झील को। डल झील को क्या बोलेंगे? श्रीनगर का गहना। जबकि वुलर झील क्या है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। और जहां नाग नागिन दिखे क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर। कहां मारेंगे? जम्मू कश्मीर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का एकमात्र झील है जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। अच्छा, आप कहानी सुने होंगे कि नाग मणि उगलता है, सुने हैं? सुने हैं ना? तो नाग जब मणि उगलता है, का कोनो लोग देखा है? आज तक नहीं देखा है ना। तो लोग जब देखा ही नहीं है तो मणि का बस चर्चा होता है फिल्म में। आप देखे हैं कभी? आपके दादा दादा नाना नानी पोपा पोसा पौसी पौसी कोई देखा है? तो आप कहोगे नहीं सर नहीं देखा है। तो आपको साफ साफ याद रखना है कि मणि को आज तक कोई लोग देखे नहीं है। मणि को कोई देखा है? तो आप कहोगे नहीं सर मणि को आज तक कोई लोग देखा नहीं है। तो लोकटक झील, कोई लोग नहीं देखा है मणि को, तो यानी कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, लोग आजकल पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब मनी के पीछे भाग रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना? तो लोग कहां भाग रहे हैं? पैसा के पीछे, मनी के पीछे भाग रहे हैं। तो मणिपुर में कौन सा झील है? तो आप कहोगे सर लोकटक झील है। अभी लोकटक झील की विशेषता देखेंगे तो ये पूर्व उत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। पूर्व उत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और इस झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ। क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और दुनिया का एकमात्र ये राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। ठीक है, तैरता हुआ। आंध्र प्रदेश का दो झील बताए हम आपको, एक केलेरू झील और एक पुलिकट झील। तो शुरू में ही बता दिया मैंने। तो केलेरू और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, केलुरू और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैंगून झील है। और मैंने बताया था लैंगून झील कहाँ होगा? तो समुद्र के किनारे। और आंध्र प्रदेश आपका बताइए तटीय राज्य है कि नहीं? तो आप कहोगे जी सर। तो लैंगून झील जो कि एक पुलिकट झील और केलुरू झील है। तो केलुरू झील और पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ये पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में ही कुछ हिस्सा पड़ता है। यहाँ पे लिखा होगा इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग कहाँ है? तमिलनाडु में। तो याद रखना पुलिकट झील का 84% भाग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में और 16% तमिलनाडु में है। और इसी पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण है। उपग्रह किसे कहते हैं आपको मालूम होगा? ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा झील? तो केलेरू और पुलिकट। केलेरू और पुलिकट। बताओ नाग नागिन मारोगे कहाँ? तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील लोग क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। आजकल मनी कमा रहे हैं, मनी चाहिए, मनी, यानी कि मणिपुर में। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में ही है। समझा क्या? यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। उड़ीसा का सबसे इंपॉर्टेंट झील और सबसे महत्वपूर्ण झील जो क्वेश्चन में भर भर के पूछा जाता है, चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। चिल्का को याद रखो चुड़ैल से। किससे? चुड़ैल से। आजकल तो पापा की परी होती है, पर ये नहीं कहती कोई कि हम पापा की चुड़ैल है। आप याद रखेंगे पापा की चुड़ैल जो है ना उड़ती रहती है। क्या करती हैं? उड़ती रहती हैं। तो पापा की चुड़ैल क्या करेंगी? उड़ेगी। क्या करेगी? उड़ेगी। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। तो पापा की जो चुड़ैल है वो क्या करेगी? उड़ेगी। पापा की परी नहीं, चुड़ैल।
तो क्या करेगी, उड़ेगी। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। और ये चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा लैंगून झील है। ये भी समुद्र के किनारे है कि नहीं है, तो आप कहोगे जी सर उड़ीसा जो है राज्य तटीय राज्य है। और ये भी क्या है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा लैंगून झील कौन सा है, तो चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बताइए, चिल्का झील कहाँ है, तो क्या बताओगे, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा लैंगून झील कौन सा है, तो कौन सा, चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, तो आप कहोगे सर बुलर झील। डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर का गहना किसे कहते हैं, डल झील को कहते हैं। बताइए मणिपुर में कौन सा झील है, तो लोकटक झील है। आंध्र प्रदेश में कौन से दो प्रमुख झील, तो केलेरू और पुलिकट झील। पुलिकट झील और कहाँ भी है, तमिलनाडु के भी बॉर्डर पे ही पड़ता है। और जो केलेरू पुलिकट जो झील है वो भी क्या है, लैंगून झील है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की बात करें, आपको याद होगा हम जो भी याद कराते हैं राजस्थान से याद रखना है राजा। क्या याद रखना है, राजा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजा राज करेगा। राजा क्या करेगा, राज। और जब राजा राज करेगा तो सब जितनी भी जनता उससे क्या करवाएगा, जयकारा। कहेगा राजा का क्या करो, जयकारा लगाओ। और जब राजा कहीं लड़ने जाएगा तो चाहेगा कि फतेह हो हमारा, यानी कि हम जीत जाए। राजा कहीं भी लड़ने जाएगा तो क्या चाहेगा, हम जीत जाए, हम फतेह हो जाए। और जब फतेह हो जाए तो पूरा ढिंडोरा पिटाएगा, उसका पिटाएगा ना। तो ढिंडवाना हो गया, फतेह हो गया, जय हो गया और राज। राज संबंध और जय संबंध और फतेह सागर और ढिंडवाना कहाँ है, झील कहाँ है, तो क्या बताओगे, राजस्थान। और राजस्थान में है, और राजा का क्या होते हैं, सभा लगता है। क्या लगता है, सभा। आपको बस इतना याद रखना है, राजा का क्या होता है, राज्य होता है। राजा क्या होता है, राज्य। और जो राजा का जो राज्य होगा तो राज्य की जनता राजा क्या करेगी, जयकारा लगवाएगी। और राजा जब भी कहीं लड़ने जाएगा तो सोचेगा क्या हो जाए, हमारा फतेह हो जाए। और जब फतेह होगा तो क्या होगा, पूरा चारों तरफ ढिंडोरा पिटाएगा। क्या पिटाएगा, ढिंडोरा। और जब ढिंडोरा पिटा जाएगा तो क्या बैठेगा, सभा। क्या बैठेगा, सभा बैठेगा। कितना इजी था। तो बताइए राजसमंद, जय समंद, फतेह सागर, डिंडवाना और राजसभा, सॉरी सांबर कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान को हमेशा किससे याद करना है, राजा से याद करना है, ठीक है। सांबर झील भारत का खारे पानी का झील है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है, पर वो समुद्र के किनारे था। ये तो देखो बाबू वो लैंगून वाला था, जबकि ये जमीनी स्थलीय है, इसके किनारे कोई समुद्र नहीं है। तो कौन सा स्थलीय को पूछेगा तो कौन सा मारेंगे, सांबर झील। और इसमें नमक का निर्माण भी होता है सांबर झील में। समझ में आ गया। तो बताइए जय समंद हो गया, और जय समंद हो गया, राज समंद हो गया, और कौन सा हो गया, फतेह सागर हो गया, डिंडवाना हो गया और सांबर हो गया। किस राज्य में है, तो बताओगे राजस्थान में। बताइए पुलिकट झील का किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। केलुरु कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। लोकटक कहाँ है, तो मणिपुर में। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और फिर डल झील के बाद अगर हम पूछे बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील, खारे पानी का झील चिल्का झील, और स्थलीय खारे पानी का झील तो सांबर झील। कितना इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे केरल, केरल 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 याद रखेंगे। केरल ये हमारा लास्ट वाला राज्य है ना, तो याद रखेंगे केरल में कौन कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पेरियार झील हो गया, परियार नदी हो गया, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सब केरल में है। तो केरल, ठीक है। केरल हो गया अष्टमुंडी वेबनाड, तो अष्टमुंडी वेबनाड सॉरी पेरियार, अष्टमुंडी और वेबनाड कहाँ है, केरल। याद रखेंगे ऐसे ही, अष्टमुंडी, वेबनाड और पेरियार कहाँ है, केरल में। अष्टमुंडी जो है भारत का सबसे लंबा झील है। भारत का सबसे सॉरी वेबनाड झील भारत का सबसे बड़ा लंबा झील है। वेबनाड झील भारत का सबसे लंबा झील। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है, तो क्या बताओगे, वेबनाड झील है। कौन सा झील, वेबनाड झील भारत का सबसे बड़ा लंबा झील है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो केरल का कौन कौन सा झील है, पेरियार, अष्टमुंडी और वेबनाड। पेरियार, अष्टमुंडी और वेबनाड, पेरियार, अष्टमुंडी, वेबनाड, ठीक है। अब बताओ राजस्थान का कौन सा था, जो जय संबंध, यानी कि राज संबंध। राजा राज करेगा फिर जयकारा करवाएगा तो जय संबंध। जब जयकारा कराएगा तो कहीं लड़ने जाएगा तो फतेह सागर। जब लड़ के आएगा तो ढिंडोरा पिटाएगा तो डिडवाना, फिर सभा बैठेगा तो सांबर झील। कितना आसान है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट में भी क्वेश्चन भी पूछेंगे हम।
सिक्किम का एक चीज है, एक क्या कहते हैं, सिक्किम का एक झील है चोलामू झील। अच्छा ये बताइए, जब आप छोटी चुकी थे, एक में पढ़ते थे, कौ में, एक में एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे, तो पापा के जेबे में से एक का सिक्का चुराते थे कि नहीं चुराते थे? बताइए, क्रिया खा के बताइए। चुराते थे ना? तो सिक्का चुराते थे, सिक्का को क्या करते थे? चुराते थे। चुराने से क्या याद रखेंगे? चोलामू झील। सिक्का क्या करते थे? चुराते थे, और चुराने से क्या याद रखेंगे? चोलामू झील। ठीक है, चोलामू झील। और चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा झील है। कौन सा झील है? ऊंचा झील है। समझना क्या? तो चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा झील है। बताइए चोलामू झील कहाँ है? तो क्या बताओगे? सिक्किम में, क्योंकि हम सिक्का क्या करते थे? चोराते थे। चोलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम में है, क्योंकि हम सिक्का क्या करते थे? चोराते थे। उसके बाद महाराष्ट्र में एक झील है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछता है, लोनार झील। लोनार झील उल्का पिंड गिरने से बना है। उल्का पिंड महाराष्ट्र में गिरा, जिसकी वजह से वहां पे एक झील का निर्माण हुआ, जिसको हम लोनार झील कहते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का प्रमुख झील कौन सा है? तो लोनार झील है। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। किस जिले में? बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो लोनार झील महाराष्ट्र के किस जिले में? बुल्ढाना जिले में स्थित है। और ये खारे पानी का झील है, और इसका निर्माण जो है उल्का पिंड गिरने से हुआ है, यानी उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरने से हुआ है। किस झील का? लोनार झील का। किस झील का? लोनार झील। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लोनार झील। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलों के नाम देख लीजिए। तो सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज ताल और चंद्र ताल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ताल ताल बोलेगा तो हमेशा याद रखे, जैसे नैनीताल ये सब बोलेगा तो उत्तराखंड मारेंगे। और सूरज ताल और चंद्र ताल दो गो है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरज चंद्र कहाँ आएगा? हिमाचल प्रदेश। कहाँ आएगा? हिमाचल प्रदेश में। तो सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख झील है रामगढ़। आपको याद रखना है कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। तो याद रहेगा। तो राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो रामगढ़ झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। सूरजताल चंद्रताल तो हिमाचल प्रदेश। सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड का एक प्रमुख झील है रूपकुंड झील। याद रखेंगे, जहां से कंकाल, इसको कंकाल झील के नाम से जानते हैं। रूपकुंड झील के पास हमेशा कंकाल मिलता है, लोगों का, जो मानव है उन सबका कंकाल मिलता है, इसीलिए हम इसको कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। तो रूपकुंड झील को हम कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। इसे देवताल, राक्षस ताल, सतताल, नैनीताल, देखिए जितना भी ताल आ जाए, सूरज और चंद्र को छोड़कर, सूरज चंद्र तो हिमाचल प्रदेश में है, तो जितना भी ताल दिखे, जितना भी ताल अगर आ जाए तो क्या मारेंगे? उत्तराखंड। देखिए इसमें भी ताल की तरह लग रहा, तारा तारा तारा, यानी कि ताल। समझा? जितना भी ताल दिखे तो क्या मारेंगे? उत्तराखंड। जहां नाग नागिन दिखे तो जम्मू कश्मीर। तो रूपकुंड झील में क्या मिलते हैं? कंकाल मिलते हैं, इसीलिए हम कंकाल झील के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में है। ये झील कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील? सारे नाग नागिन वाले, डल झील और बुलर झील। डल झील को क्या बोलते हैं? श्रीनगर का गहना बोलते हैं। बुलर झील को भारत का मीठे पानी का झील। उड़ीसा का कौन सा झील है? तो भैया चुड़ैल क्या करेगी? उड़ेगी, यानी कि चिल्का झील। और चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और ये क्या? लैनूर झील है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पुलिकट और केलुरु झील। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में भी पड़ता है, और ये भी क्या है? एक लैनूर झील है। केरल की बात करें तो अष्टमुंदी, वेबनाड और पेरियार झील है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में जयसंबंध, राजसंबंध, ठीक है, फिर उसका फतेह सागर, फिर उसके बाद क्या बताया आपको मैंने? तो फतेह सागर के बाद डिंडवाना, और फिर लास्ट में क्या है? सांबर झील। ये सांबर झील जो स्थलीय सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। चोलामू झील सिक्किम में था। ठीक है, महाराष्ट्र का लोनार झील है जो उल्का पिंड गिरने से बना है। और लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में है, क्योंकि लोग क्या कमाने के चक्कर में पड़े हैं? मनी। और रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में है। और जहां भी ताल दिखे तो उत्तराखंड मानेंगे, केवल सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर। सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और रामगढ़ झील जो है उत्तर प्रदेश में है।
समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार इस चीज को आप लोग देख लेंगे, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील तो आप कहोगे सर बुलर झील, खारे पानी का झील तो चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील, और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का स्थलीय झील पूछेगा तो सांबर झील, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा लैंगून झील तो चिल्का झील, और भारत का सबसे लंबा झील तो वेवनाथ झील, ऊंचा पूछेगा तो चोलामू झील जो कि मणिपुर में है, वेवनाथ आपका केरल में है, चिल्का उड़ीसा में है, सांबर राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा में है, और बुलर झील जम्मू कश्मीर में। और भारत का कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद सागर झील, ठीक है। यहाँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवीजन क्वेश्चन लगा हुआ है, चलिए क्वेश्चन बाद में हम कराएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सारा कुछ कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही और फिर अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।